जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। जी हाँ, यह कथन है मतलब यह किसने कहा था? तो हमारे जो ऑप्शन है वह है न्यूमैन का, दूसरा हर्ले का, तीसरा एलन का और चौथा टेरी का। जी हाँ, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एलन का। जी हाँ, इसका जो तीसरा ऑप्शन है एलन, वह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एलन का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि जॉर्ज आर टेरी, या जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। जी हाँ, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। हमारे जो ऑप्शन है 8, 6, 4, 2। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह है 4। जी हाँ, 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह नियोजन होता है। हमारे ऑप्शंस है भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए और सभी के लिए। जी हाँ, नियोजन होता है। जो हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे वह है नियोजन हमेशा मतलब प्लान हम किसके लिए बनाते हैं? तो प्लान हमेशा भविष्य के लिए ही बनाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है भविष्य के लिए। नियोजन होता है भविष्य के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है नियोजन है। ऑप्शन है हमारे पहला आवश्यक, दूसरा अनावश्यक, तीसरा समय की बर्बादी, चौथा धन की बर्बादी। जी हाँ, नियोजन है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह है कि नियोजन होता है आवश्यक। नियोजन होता है आवश्यक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। हमारे जो ऑप्शंस है वह है पहला प्रारंभ, दूसरा अंत, तीसरा प्रारंभ तथा अंत दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। पहला प्रारंभ, दूसरा अंत, तीसरा प्रारंभ और अंत दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे सही ऑप्शन है वह है नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ और अंत दोनों है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नियोजन है। तो नियोजन क्या है? लक्ष्य अभिमुखी, दूसरा उद्देश्य अभिमुखी, तीसरा मानसिक प्रक्रिया, चौथा ये सभी। जी हाँ, नियोजन है लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, तीसरा मानसिक क्रिया, चौथा ये सभी। जी हाँ, तो जो हमारे इसमें सही आंसर है तो वह सही वाला जो ऑप्शन है वह है ये सभी। जी हाँ, ये सभी। तो नियोजन है क्या है? तो ये सभी है। अब अगले ऑप्शन की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना होती है। तो एक अच्छी योजना क्या होती है? तो एक अच्छी योजना होती है पहला खर्चीली, दूसरा समय लेने वाली, तीसरा लोचपूर्ण, चौथा संकीर्ण। जी हाँ, तो जो हमारा इसका सही ऑप्शन है वह है लोचपूर्ण। अच्छी योजना ऐसा हो कि जिसमें हम जब चाहे तब उसमें परिवर्तन ला सके। जी हाँ, तो एक अच्छी योजना क्या होती है? लोचपूर्ण होती है। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी
नियोजन की सीमा नहीं है। जो हमारे ऑप्शंस है वह है पहला कठोरता, दूसरा समय की बर्बादी, तीसरा नियंत्रण का आधार, चौथा अत्यधिक लागत। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? पहला कठोरता, दूसरा समय की बर्बादी, तीसरा नियंत्रण का आधार, चौथा अत्यधिक लागत। तो जो इसमें हमारा सही ऑप्शन है वह है नियंत्रण का आधार। जी हाँ, नियंत्रण का आधार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है बजट का अर्थ है। बजट का अर्थ है। जो हमारे ऑप्शंस है वह है पहला निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, दूसरा भविष्य के कार्यकलाप का प्रयोग, तीसरा संसाधनों का सही वितरण, चौथा आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण। आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण। तो जो हमारे इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे वह है कि आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण। आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण। जी हाँ, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि संगठन प्रक्रिया के कदम है। जी हाँ, संगठन प्रक्रिया के कदम है। हमारे जो ऑप्शंस है वह है 2, 4, 6, 8। संगठन प्रक्रिया के कदम है। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा डी। डी में क्या है? 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में है कि कुंटज ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। जो हमारे ऑप्शंस है वह है 4, 6, 7, 8। 4, 6, 7, 8। जो हमारा सही ऑप्शन है वह है सी, 7। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। पहला उच्चतम प्रबंध, दूसरा मध्यम प्रबंध, तीसरा निम्न प्रबंध, चौथा संचालक मंडल। जी हाँ, उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंध, मध्यम प्रबंध, निम्न प्रबंध, संचालक मंडल। जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए। कौन करता है? कि उच्चतम प्रबंध। जी हाँ, उच्चतम प्रबंध।